हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इंग्लिश आर्टिकल और इसके एक एक सेंटेंस और एक एक वर्ड को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं और आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। और जो भी बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल है और साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी सिनोनिम्स है, चाहे एंटोनिम्स है, चाहे कोई भी ग्रामर का टॉपिक है, वो हमेशा यहीं से पूछा जाता है। आप कभी नोट कर लेना। और जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, चाहे 10th क्लास के हैं, चाहे 12th क्लास के हैं या 8th के हैं, उनके जो भी ग्रामर के टॉपिक हैं, चाहे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर कोई टेंस है, तो सभी के सभी इस न्यूज़पेपर में यूज किए जाते हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना यूजफुल है, क्योंकि इससे आपकी ग्रामर भी बहुत अच्छी होगी। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारी इस न्यूज़ की हेडलाइन। इंडिया टू ट्रेन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ मंगोलिया, सेज मोदी। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी हुई होती है। यदि न्यूज़पेपर की हेडिंग पास्ट में है तो वो हमेशा आपको प्रेजेंट में ही देखने को मिलेगी, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो अभी इस हेडिंग में आया है इंडिया टू ट्रेन। यहाँ पर ट्रेन का मतलब कोई रेलगाड़ी नहीं है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रशिक्षण देना या कुछ सिखाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर वो ट्रेनिंग लेने के लिए गया है, तो इसका मतलब है प्रशिक्षण देना। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि वर्ब से पहले यदि टू आए तो इसका मतलब वो केवल टू नहीं है, वो पूरा इस प्रकार होगा इज गोइंग टू। लेकिन न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी हुई होती है, इसलिए इज गोइंग को हटा दिया जाता है और इज गोइंग टू की जगह केवल टू ही रखा जाता है। और इज गोइंग टू का मतलब होता है कि कोई काम हम भविष्य में करने वाले हैं, उसको दिखाने के लिए इज गोइंग टू का यूज़ करते हैं। जैसे हमें बोलना हो कि वह आज रात पढ़ने वाला है, ही इज़ गोइंग टू स्टडी टुनाइट। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि वह एक नया फ़ोन खरीदने वाला है, तो ही इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू फ़ोन। यानी कि कोई काम हम भविष्य में करने वाले हैं, फ्यूचर में करने वाले हैं, उसको दिखाने के लिए हमेशा इज़ गोइंग टू का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इज़ गोइंग टू की जगह विल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही है। विल का मतलब भी भविष्य को दिखाना और इज़ गोइंग टू का भी मतलब है भविष्य में कुछ करना, तो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही इस न्यूज़पेपर के हेडिंग में आया है इंडिया टू ट्रेन, यानी कि ये सेंटेंस इस प्रकार से है इंडिया इज गोइंग टू ट्रेन, यानी कि भारत प्रशिक्षण देने वाला है या फिर भारत प्रशिक्षण देगा। अब किसे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ मंगोलिया। आपको बता दूं, मंगोलिया एक देश है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये चाइना और रूस के बीच में है। तो वहाँ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, यानी वहाँ का जो बॉर्डर है, सीमा है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स है यानी कि जो सुरक्षा सेना है, उसको क्या है, भारत प्रशिक्षण देने वाला है, सेज मोदी। तो ऐसा मोदी का कहना है। तो यहाँ पर आया सेज। एक्चुअली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसे हम पास्ट में ही पढ़ेंगे, सेज मोदी, यानी कि मोदी ने कहा, क्योंकि ये घटना घट चुकी है। और हेडलाइन में वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाते हैं ताकि कोई भी न्यूज़ क्या है थोड़ी ताज़ा लगे और अट्रैक्टिव लगे, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो ये पूरा इस प्रकार से होगा इंडिया टू ट्रेन, यानी कि भारत प्रशिक्षण देने वाला है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ मंगोलिया, यानी कि मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बल को, सेज मोदी। तो मोदी ने कहा, तो मोदी ने कहा कि जो मंगोलिया है वहाँ की जो सीमा सुरक्षा बल है उसको क्या थोड़ा प्रशिक्षण देंगे, उसको थोड़ा मजबूत बनाएंगे। तो ये थी इसकी मेन हेडलाइन। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिया विल स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम। अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडिपेंडेंट का सेंटेंस है, यानी कि फ्यूचर सिंपल का। तो इंडिया विल स्टार्ट यानी कि भारत शुरू करेगा, अ न्यू प्रोग्राम यानी कि एक नया कार्यक्रम। तो भारत एक नया कार्यक्रम शुरू करेगा, टू हेल्प यानी कि मदद के लिए, मदद करने के लिए, इन कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है क्षमता निर्माण। कैपेसिटी यानी क्षमता और बिल्डिंग का मतलब होता है निर्माण, यानी कि क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण का मतलब होता है किसी का कौशल बढ़ाना या फिर योग्यता बढ़ाना, उसे ही बोलते हैं क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो भारत क्या क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए क्या एक नया कार्यक्रम शुरू करेगा। अब किसकी क्षमता निर्माण के लिए? फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ मंगोलिया, यानी कि मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बल के लिए, यानी कि मंगोलिया देश का जो बॉर्डर है वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्स है, तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है, भारत उसकी मदद करेगा और उसके लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन ट्यूसडे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत क्या है मंगोलिया की जो सीमा सुरक्षा बल है उसकी क्षमता बढ़ाने में क्या मदद करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करेगा। वेलकमिंग विजिटिंग मंगोलियन प्रेसिडेंट खुरेलसुख उखना। अब इस सेंटेंस में शुरू में आया हुआ है वेलकमिंग। जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में
आईएनजी वाली वर्ब हो तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई क्रिया हो रही है, यानी कि कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे मान लो कोई वर्ड आ जाए हेल्पिंग, तो उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे कि सहायता करते हुए। और यदि आ जाए ईटिंग तो उसको पढ़ेंगे खाते हुए। वैसे यहाँ पर आया है वेलकमिंग, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि स्वागत करते हुए। अब किसका? विजिटिंग। यहाँ पर विजिटिंग का मतलब है आए हुए। अब कौन? मंगोलियन प्रेसिडेंट, यानी कि मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना, यानी कि उनका नाम है खुरेलसुख उखना, यानी कि मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना का स्वागत करते हुए। अब यहाँ पर वेलकम में भी आईएनजी लगा हुआ है वेलकमिंग, और विजिट में भी आईएनजी लगा हुआ है विजिटिंग। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है आपको पता है? जो पहला आया है वेलकमिंग, ये एक वर्ब है, और ये जो विजिटिंग है ये कोई वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, यानी कि विशेषण के रूप में आया हुआ है। हालांकि विजिट एक वर्ब होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, वर्ब होती है वो कभी कभी एडजेक्टिव भी बन जाती है। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे ही बोलते हैं विशेषण। यानी कि कई बार क्या वर्ब विशेषण का काम करती है। आपने सुना होगा कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि एक सुंदर लड़की। तो अब यहाँ पर जो आया है ब्यूटीफुल, ये क्या एडजेक्टिव है, यानी कि उस लड़की की विशेषता बता रहा है, यानी कि लड़की कैसी है, सुंदर है। वैसे ही आपने सुना होगा एक वर्ब होती है ब्रेक, जिसका मतलब होता है तोड़ना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ये तो है वर्ब। अब इसी वर्ब का यूज करके एडजेक्टिव भी बनाया जा सकता है। आपने सुना होगा ब्रोकन हार्ट, तो यहाँ पर क्या ब्रेक की थर्ड फॉर्म आई है ब्रोकन और हर्ट। अब हर्ट है जो संज्ञा है, नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ दिल। तो यहाँ पर जो ब्रोकन यूज किया गया है ये कोई वर्ब नहीं है, अब एडजेक्टिव बन गया है, यानी कि विशेषण बन गया है, जो कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यानी कि जो हर्ट है उसकी विशेषता बता रहा है वो कैसा है। तो ब्रोकन हार्ट यानी कि टूटा हुआ दिल। वैसे यहाँ पर जो आया है विजिटिंग, यानी कि आए हुए, यानी कि जो मंगोलियन जो प्रेसिडेंट है खुरेलसुख उखना, उनके बारे में बताया है कि कौन से, जो कि अभी आए हुए हैं, विजिटिंग। तो विजिटिंग मंगोलियन प्रेसिडेंट खुरेलसुख उखना। तो मंगोलिया के जो राष्ट्रपति है खुरेलसुख उखना, उनका स्वागत करते हुए मिस्टर मोदी हाईलाइटेड। अब यहाँ पर आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म हाईलाइटेड। हाईलाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है यानी कि प्रकाश डाला। तो मिस्टर मोदी हाईलाइटेड, यानी कि प्रधानमंत्री जो मोदी है उन्होंने प्रकाश डाला। अब किस पर? कॉमन बुद्धिस्ट बॉन्ड्स बिटवीन मंगोलिया एंड इंडिया, यानी कि जो बुद्धिस्ट के जो कॉमन बॉन्ड्स है, कॉमन का मतलब होता है किन्हीं दो में एक चीज समान होना, उसे बोलते हैं कॉमन। यानी कि जो कॉमन बुद्धिस्ट बॉन्ड है, यानी कि जो संबंध है कॉमन। अब किसके? बिटवीन मंगोलिया एंड इंडिया, यानी कि भारत और मंगोलिया के बीच में। यानी क्या मोदी जी ने क्या मंगोलिया और भारत के बीच जो कॉमन बौद्ध संबंध है उस पर क्या प्रकाश डाला। यानी कि मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच जो बौद्ध धर्म है उनके कारण क्या है, दोनों में गहरा संबंध है, यानी कि कॉमन है दोनों में, क्योंकि भारत में भी क्या है भगवान बुद्ध को मानते हैं और मंगोलिया में भी मानते हैं। तो इस चीज को लेकर क्या है, दोनों में जो कॉमन संबंध है, बॉन्ड्स है, उस पर क्या नरेंद्र मोदी ने प्रकाश डाला। ही अनाउंस्ड, यानी कि उन्होंने घोषणा की, अनाउंस किया, दैट की होली रेलिक्स। होली रेलिक्स का मतलब होता है पवित्र अवशेष। अब किसके? ऑफ टू ऑफ लॉर्ड बुद्धास। अब यहाँ पे देखो बुद्धा के बाद अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लगाया हुआ है। जब भी किसी वर्ड में अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लिखा हो तो उसको हमेशा ऐसे पढ़ेंगे का, की, के। तो जो होली रेलिक्स है यानी कि जो पवित्र अवशेष हैं, अब किसके? ऑफ टू ऑफ लॉर्ड बुद्धास, यानी कि लॉर्ड बुद्धा के जो दो हैं। अब कौन? लीडिंग डिसाइपल्स। लीडिंग का मतलब होता है प्रमुख, और डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्य। यानी कि जो लॉर्ड बुद्धा है उनके जो प्रमुख दो शिष्य हैं, उनके जो पवित्र अवशेष हैं वुड ट्रेवल, यानी उन्हें भेजे जाएंगे टू मंगोलिया नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल मंगोलिया भेजे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा हुआ है वुड। वैसे आपने सुना होगा कि फ्यूचर सिंपल में हमेशा विल लगता है, लेकिन अब ये जो घटना है ये घट चुकी है, यानी कि ये पास्ट की घटना है। अगर पास्ट में अगर कोई फ्यूचर का सेंटेंस आए तो वहाँ पर हमेशा विल की जगह वुड यूज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने क्या अनाउंस किया, यानी कि घोषणा की कि अगले साल क्या है, भगवान बुद्ध के जो दो प्रमुख शिष्य हैं उनके जो पवित्र अवशेष हैं वो क्या है, अगले साल मंगोलिया भेजे जाएंगे। आप सभी भगवान बुद्ध को तो जानते होंगे। उनके दो प्रमुख शिष्य थे, उनका नाम था सारिपुत्र और मोगदलयायन। ये दो प्रमुख शिष्य थे। उनकी जो अस्थियां हैं यानी कि जो उनके पवित्र अवशेष है वो अभी तक भारत में ही है। तो उनको क्या अगले साल मंगोलिया भेजा जाएगा। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, दैट कि इंडिया वुड स्टार्ट, यानी कि भारत शुरू करेगा। अब क्या शुरू करेगा? इश्यूइंग, यानी कि जारी करना। अब क्या जारी करना शुरू करेगा? फ्री ई वीज़ाज, यानी कि निःशुल्क ई वीज़ा जारी करना शुरू करेगा। वीज़ा का मतलब आपको शायद पता होगा, किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो मोदी जी ने कहा कि जो मंगोलिया के जो लोग हैं
उनको क्या है वीज़ा मुफ्त मिलेगा और क्या है उन्हें ऑनलाइन दिया जाएगा, यानी कि ई वीज़ा दिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन। तो इंडिया वुड स्टार्ट इशूइंग फ्री ई वीज़ाज फॉर मंगोलियन सिटीजन्स, यानी मंगोलिया के नागरिकों के लिए। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। ओवर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इज ऑल्सो स्टेडली स्ट्रेंथनिंग। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है इज और वर्ब है स्ट्रेंथनिंग, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। ओवर डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, एंड सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, और कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, यानी कि हमारा जो रक्षा और सुरक्षा सहयोग है। इज ऑल्सो स्टेडली, स्टेडली का मतलब होता है कोई कार्य धीरे धीरे होना लेकिन लगातार होना, उसे बोलते हैं स्टेडली। और स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है मजबूत होना, यानी कि हमारा जो रक्षा और जो सुरक्षा सहयोग है वो भी क्या लगातार मजबूत हो रहा है। वी हैव लॉन्च्ड, यानी कि हमने शुरू किया है, लॉन्च किया है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है क्योंकि हैव लगा हुआ है इसमें और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है लॉन्च्ड। लॉन्च का मतलब होता है कोई नई चीज़ शुरू करना। तो वी हैव लॉन्च्ड यानी कि हमने शुरू किया है सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स। सेवरल का मतलब होता है कई, और इनिशिएटिव्स का मतलब होता है योजनाएं, यानी कि हमने कई नई योजनाएं शुरू की है। फ्रॉम ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द अपॉइंटमेंट, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेके अपॉइंटमेंट तक। ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब है प्रशिक्षण कार्यक्रम और अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से लेकर नियुक्ति तक कई योजनाएं, कई पहल क्या है हमने शुरू की है। अब अपॉइंटमेंट किसका? ऑफ अ डिफेंस अटैचे एट द एम्बेसी। ऑफ अ डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, और अटैचे का मतलब है राजदूत का अधिकारी, यानी कि राजदूत के अधिकारी के लिए ही अटैचे शब्द का यूज करेंगे। एट द एम्बेसी, एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास, यानी कि विदेश में अगर कोई भारत का जो दफ्तर है उसे बोलते हैं एम्बेसी, यानी कि दूतावास। तो मंगोलिया में एक दूतावास बनाएंगे और वहाँ पर एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, यानी कि जो मंगोलिया है वहाँ पर क्या है एक रक्षा अधिकारी की क्या नियुक्ति करेंगे। भारत के जो दूतावास है वो अमूमन हर देश में है, यानी कि जहाँ पर क्या है भारत का कोई ना कोई अधिकारी वहाँ पर बैठता है जो वहाँ की जानकारी रखता है। वैसे मंगोलिया में एक दूतावास बनाएंगे और वहाँ पर एक अधिकारी अपॉइंट करेंगे, वो भी कौन सा? डिफेंस अटैचे, यानी कि एक रक्षा अधिकारी। अब देखो यहाँ पे एक जो वर्ड आया है अटैचे, इसको कुछ लोग अटैची पढ़ते हैं, ये अटैची नहीं है अटैचे है, ठीक है। और अटैचे का मतलब है राजदूत का अधिकारी, यानी कि राजदूत के अधिकारी के लिए ही अटैचे शब्द का यूज करेंगे। इंडिया विल ऑल्सो लॉन्च अ न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। इंडिया विल ऑल्सो लॉन्च, यानी कि भारत शुरू करेगा अ न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, यानी कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करेगा। फॉर मंगोलियाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि मंगोलिया की जो सीमा सुरक्षा बल है उसके लिए। मिस्टर मोदी सेड, तो ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा। तो हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि क्या है भारत क्या मंगोलिया की जो सीमा सुरक्षा बल है उनके लिए भी क्या है एक नई क्षमता विकास योजना शुरू करेगा, यानी उनके जो सीमा है वहाँ पर जो सुरक्षा बल है उसको क्या है थोड़ा मजबूत करेगा, क्योंकि जो मंगोलिया है उसका जो बॉर्डर है वो चाइना से मिलता है। तो क्या पता किसी दिन चाइना से हमारा जो युद्ध हो जाए तो मंगोलिया क्या है हमारी हेल्प कर सकता है। एक्सप्लेनिंग द अनाउंसमेंट, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, वर्णन करना। तो व्याख्या करते हुए द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा, यानी कि जो मोदी जी ने जो घोषणा की थी उसकी व्याख्या करते हुए, वर्णन करते हुए सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड। सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ और ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, यानी कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं अब किसके? ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब होता है विदेश मंत्रालय, यानी कि विदेश मंत्रालय के जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो घोषणा की व्याख्या करते हुए, यानी कि जो मोदी जी ने जो घोषणा की थी उसका वर्णन करते हुए सेड, यानी कि उन्होंने कहा। अब क्या कहा? इंडिया एंड मंगोलिया ऑलरेडी हैड जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज, यानी कि भारत और जो मंगोलिया है वो क्या पहले भी कर चुके हैं जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज। जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, यानी कि दो देश मिलकर, और डिफेंस एक्सरसाइज का मतलब होता है रक्षा संबंधी अभ्यास, यानी कि भारत और मंगोलिया क्या है पहले भी क्या है संयुक्त रक्षा अभ्यास कर चुके हैं। सेइंग, यानी कि कहते हुए, दे आर इंटरेस्टेड, यानी कि वो क्या इंटरेस्टेड है, वो रुचि रखते हैं, यानी कि मंगोलिया के बारे में बोल रहे हैं कि उन्हें क्या है इस चीज़ में रुचि है। एंड दे सी, और वो देखते हैं अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि वो क्या कई फायदे देखते हैं। ऑफ ट्रेनिंग विद अस, यानी कि हमारे साथ प्रशिक्षण करने में उन्हें बहुत क्या फ़ायदे दिखाई देते हैं। मिस्टर मोदी हाईलाइटेड, यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने हाईलाइट किया,
यानी कि उन्होंने प्रकाश डाला कॉमन बुद्धिस्ट लिंक्स, यानी कि बुद्धिस्ट को लेकर जो समान जो संबंध है उन पर प्रकाश डाला। अब किसमें? बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, यानी कि भारत और मंगोलिया के बीच में जो कॉमन बुद्धिस्ट जो संबंध है उस पर प्रकाश डाला। एंड सेड, और कहा, आई एम हैप्पी टू अनाउंस, यानी कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी है, दैट कि नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल, द होली रेलिक्स, यानी कि जो पवित्र अवशेष हैं, ऑफ 2 ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, यानी कि भगवान बुद्ध के जो 2 महान जो शिष्य हैं उनके जो पवित्र अवशेष हैं। अब आगे देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो भी डेस के अंदर। कभी भी कोई डेस या कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए या कोई वर्ड आए तो उसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है 2 ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, यानी कि लॉर्ड बुद्धा के 2 महान जो शिष्य हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो कौन हैं। तो उनके नाम आए हैं सारिपुत्र एंड मोदग्लायन, यानी कि ये भगवान बुद्ध के 2 महान शिष्य थे। अब एक्चुअली जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द होली रेलिक्स ऑफ 2 ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। उसके बाद का जो सेंटेंस है वो यहाँ से है स्टार्ट, विल बी सेंट। अब जो डेस के अंदर आया था वो एक्स्ट्रा सेंटेंस था, वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो विल बी सेंट, अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कभी भी आपको अगर विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो इसका मतलब वो फ्यूचर इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे कि भेजा जाएगा या खिलाया जाएगा या खेला जाएगा, पीटा जाएगा, तो इस प्रकार से ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आया है विल बी सेंट, यानी कि उन्हें भेजा जाएगा, फ्रॉम इंडिया टू मंगोलिया, यानी कि भारत से मंगोलिया भेजा जाएगा। उनके जो अवशेष हैं पवित्र उनको भारत से मंगोलिया भेजा जाएगा। द 2 साइड्स साइंड 10 MOUs, द 2 साइड्स यानी कि दोनों तरफ से। तो यहाँ पर 2 साइड का मतलब है दोनों देशों की बात हो रही है, यानी कि दोनों तरफ से साइंड, यानी कि दोनों देशों ने क्या साइन किया, हस्ताक्षर किए 10 MOUs। MOUs का मतलब होता है समझौता ज्ञापन। यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म आई है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता ज्ञापन। तो दोनों देशों ने क्या है 10 समझौता ज्ञापनों पर क्या हस्ताक्षर किए। कवरिंग एरियाज, जो कि क्या कवर कर रहे हैं कौन से क्षेत्रों को, सच है जैसे कि इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है प्रवासन, यानी कि वीज़ा और पासपोर्ट से जुड़ा जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं इमिग्रेशन। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। ह्यूमैनिटेरियन एड, ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब होता है मानवीय सहायता। और जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान। एंड मिनरल रिसोर्सेज, और मिनरल रिसोर्सेज का मतलब होता है खनिज संसाधन। एंड योगा, यानी कि योग, यानी कि इन सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए क्या है 10 समझौता ज्ञापनों पर दोनों देशों ने क्या हस्ताक्षर किए। तो इन दोनों देशों का कहना है कि हम क्या है इन सभी क्षेत्रों में क्या है एक दूसरे की सहायता करेंगे। So friends, I have translated this news from English to Hindi. I hope you liked it. If you liked my translation, please don't forget to subscribe my channel. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.